बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। बेसिकली आजकल हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट जो है वो लिया हुआ है। तो इसमें आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे होगी। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बुनियादी तौर पे ये हैं क्या, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रोथ क्या है? The process of an individual organism growing organically, a process of becoming larger or longer. ग्रोथ का ताल्लुक जो होता है ना वो आपकी फिजिकल शेप से होता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है। सिमिलरली जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका वेट भी बढ़ता जाता है और उसकी हाइट भी जो है वो बढ़ती जाती है। ग्रोथ इज द फिजिकल चेंज दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल अंडरगोस। इट इज स्ट्रक्चरल। यानी ग्रोथ जो है ये एक फिजिकल चेंज है जो एक इंडिविजुअल एक्सक्यूज मी जिससे एक फर्द जो है वो गुजरता है। इट इज स्ट्रक्चरल, यानी बॉडी के अंदर जो फिजिकल चेंज आती है उसको हम ग्रोथ का नाम देते हैं। और ये बड़ी नॉर्मल होती है और क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस के तहत आती है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चे हमने देखे हैं कि उनके सर बड़े होना शुरू हो जाते हैं, हाइट कम होती है, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज एबनॉर्मल ग्रोथ। तो नॉर्मल ग्रोथ जो होती है ये बड़ी एक सीक्वेंस में होती है, एक टाइम फ्रेम के अंदर होती है और चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ जो है वो चलती रहती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होती है ये ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू ग्रोथ। यानी डेवलपमेंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें आती हैं। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस एन इंडिविजुअल। इसके अंदर फिजिकल तो ग्रोथ के जुमरे में आ जाता है। इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस ये हमारी साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो एक बच्चे के अंदर आती हैं वक्त के साथ साथ, उन्हें हम कहते हैं कि दिस इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। यानी पूरी जिंदगी के अंदर इंसान के अंदर जो तब्दीली आती है उसको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं। इट इज फंक्शनल एंड कैन अकर विदाउट ग्रोथ। ये फंक्शनल होती है और ग्रोथ के बगैर भी होती है। इसमें जैसे होता है ना कि सम टाइम कुछ बोलने बच्चे होते हैं तो उनकी ग्रोथ तो नहीं होती लेकिन उनके अंदर डेवलपमेंट हो जाती है। उनकी फिजिकल वो क्या कहते हैं कि उनकी मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। तो एलिमेंट्स इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, यानी हमारी जो डेवलपमेंट होती है उसको कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो हेरेडिटी है। हेरेडिटी बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर जेनेटिक फैक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी अमूमन हमारी सोसाइटी में आप देखें कि एक बच्चा जो है अगर उसके पेरेंट्स आपके साथ उनका तारुफ है, अच्छी दोस्ती है, तो उनका बच्चा आपको कहीं भी मिलेगा जिसको आप नहीं जानते तो आप उसकी शक्ल से, उसकी चाल डाल से, उसके डिफरेंट कलर से, उसके बालों के हेयर स्टाइल से आपको पता चल जाता है कि यार ये फलां फैमिली का बंदा हो सकता है, ये फलां बाप का बच्चा हो सकता है या इसकी मामा फलां हो सकती है। तो ये हेरिडिटी फैक्टर होता है कि जो एक बच्चे को आइडेंटिकल बनाता है उसकी एक नस्ल के साथ, उसकी ओरिजिन के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ। तो हेरिडिटी प्रिंसिपल कौन कौन से हैं इसमें? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, लॉ ऑफ डिफरेंसेस है, लॉ ऑफ रिग्रेशन है। तो ये सारे लॉज, डिफरेंट लॉज इसमें वर्क करते हैं। तो हेरिडिटी जो है ये बुनियादी तौर पे विरासत का नाम है और ये आपको आपकी नस्ल, आपके पेरेंट्स, फादर एंड मदर से जो है वो मिलती है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है वो आपका एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर दैट इफेक्ट ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज एनवायरनमेंट। जैसे हैबिट फॉर्मेशन है कि इंसान की हैबिट कैसे डेवलप होती है, ये एनवायरनमेंट से होती है। इसमें हेरिडिटी का बहुत कम रोल होता है। जैसे एक बच्चा है वो जब पैदा होता है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज उसका एनवायरनमेंट डेवलप करता है। अगर आप अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज बेहतर होगी। अगर आप कोई क्रिमिनल टाइप या आप कम पढ़े लिखे लोगों में रह रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज जो है वो और होगी। जैसा जैसा एनवायरनमेंट होगा बच्चा ऐसे ऐसे जो है वो सीखता जाएगा, उसकी हैबिट जो है वो डेवलप होती जाएगी। फिर उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, यानी उसकी शख्सियत की कुछ खूबियां होती हैं, वो भी एनवायरनमेंट से वो लेता है। कि वो क्या वो अगर फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे लोगों में उसकी सोसाइटी एनवायरनमेंट में है
तो वो 5 वक्त की नमाज के लिए जाएगा। अगर वो किसी बुरे इन्वायरमेंट में रह रहा है तो वो हरकतें करेगा जो बुरे लोग करते हैं। तो एक पर्सनैलिटी उसकी उसी शेप में जो है वो डेवलप हो जाती है। फिर उसके बिलीव्स होते हैं, उसके अकायद जो हैं कि जिस इन्वायरमेंट में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के दूसरा सलम का फरमान है ना कि एक बच्चा फितरत सलीम पे पैदा होता है, उसके पेरेंट्स उसे चाहे यहूदी बना दें या नसरानी, तो ये एक फितरत सलीम होती है। यानी हर बच्चा जो है वो फितरत सलीम पे पैदा होता है, लेकिन उसको क्रिश्चियन कौन बनाता है? उसका एनवायरनमेंट, उसके पेरेंट्स। यानी जिस एनवायरनमेंट में जैसे उसने आंख खोली, जो एनवायरनमेंट कर रहा है वो काम वो करेगा। नॉर्म्स एंड वैल्यूज वो भी अडॉप्ट करेगा जो उसकी सोसाइटी ने उसको दी है। अगर जिस सोसाइटी में भी रह रहा है, इस किस्म की सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज उसके अंदर जो है वो इनकलकेट होंगी। और फिर उसका एटीट्यूड जो है, उसका एटीट्यूड जो है वही भी वही होगा जो उसकी सोसाइटी का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जिस सोशल सेटअप में, जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जिस इन्वायरमेंट में वो ग्रोन अप होता है, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है। तो हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट में। और इसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने डेवलपमेंट पीरियड को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। तो इनमें जो इन्फेंसी है वो 0 to 2 ईयर है। ये तो है ना, कुरान पाक में भी है कि बच्चा अपनी माँ का दूध हौलैन कामिलैन पूरे 2 साल पिए। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर है। फिर लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर है। फिर अडोलेसेंस है, ये 12 to 20 ईयर है। यानी 20 साल तक बच्चा जो है वो जवान हो जाता है। अडल्टहुड के बाद भी उन्होंने 4 बनाए हैं कि यानी यंग एज 20 से 40 साल, ये बच्चे की यंग एज होती है एक ह्यूमन बीइंग की। 40 से 60 साल उसकी मिडल एज होती है। 60 से 75 साल अर्ली ओल्ड ओल्ड एज होती है। और लेटर 75 जो है उसकी ये रियल ओल्ड एज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 साल से बच्चे की अडल्टहुड शुरू होती है और टिल डेथ जारी रहती है, जितनी भी उसकी एज है। तो ये तो कुछ चंद पीरियड थे जिन पीरियड में उनको डिवाइड किया गया है। अब काइंड ऑफ डेवलपमेंट, काइंड ऑफ डेवलपमेंट में आप देखें कि सबसे पहले कौन सी डेवलपमेंट है? फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट डील विद चेंज इन द बॉडी। जैसे मैंने पहले बताया कि एक बच्चे का वजन, उसका हाइट, एक एज के साथ साथ वो चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती हैं। ये उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। अगर कहीं पे कोई चीज रुक जाती है तो उसे हम कहते हैं कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो अब नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही। फिर उसकी पर्सनल डेवलपमेंट है, मीन द चेंजेस इन एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। यानी उसकी शख्सियत के अंदर कितना निखार आया है। इदारे कहते हैं ना कि इदारे लड़कों को बनाते हैं, इदारे स्टूडेंट्स को बनाते हैं। अगर वो बहुत अच्छे इदारे में आता है तो उसकी रिफ्लेक्शन उसकी पर्सनैलिटी पे होती है। अगर वो अच्छे मुआशरे में रहता है तो पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो देता है। सोशल डेवलपमेंट रेफर टू चेंज इन द वे एन इंडिविजुअल रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल रिलेट्स टू अदर। तो इसमें डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस, यानी एक बच्चा जो है उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट जो है वो उसके दूसरों के साथ, उसके रिलेशनशिप के साथ लिंक करती है कि उसके दूसरे के साथ रिलेशनशिप कितने हैं। और ये इंडिकेशन होती है कि वो बच्चा सोशल है या वो बच्चा सोशल नहीं है। तो ये चीजें जो होती हैं। उसके बाद है कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर टू चेंजेस इन थिंकिंग। फिर उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और ये थिंकिंग के लिए काम आती है कि यानी बच्चा वो सोचता कितना है, उसकी कॉग्निशन कितनी है। तो उसके बाद है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये चंद प्रिंसिपल्स हैं। वो कहते हैं कि पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। यानी बच्चे, बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो डिफरेंट रेट पे डेवलप होते हैं। बच्चे बच्चियां बड़ी जल्द जवान होती हैं, ये हमारी सोसाइटी में हमने जगह देखा। और बच्चे जो हैं वो लेटर एज में जाके होते हैं। फिर उसके बाद है कि डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, यानी एक ऑर्डर में होती है। मैंने बताया ना कि एक सिस्टम के अंदर ये चीजें चल रही होती हैं। जब भी सिस्टम वायलेट होता है तो चीजें अब नॉर्मल हो जाती हैं। तो डेवलपमेंट जो होती है वो एक सीक्वेंस के साथ चल रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली। ये ऐसा ऐसा होती है, यकदम नहीं होती कि आज बच्चा पैदा हुआ और कल जवान हो गया। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वो तब्दीली जो है वो आती जाएगी। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक मुसलसल अमल है, कभी भी नहीं रुकता। डेवलपमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, यानी ये इंटीग्रेशन होती है डिफरेंट प्रोसेसेस की। इससे मुराद बड़ा सिंपल है कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस को मिला के एक डेवलपमेंट होती है बच्चे की, जिसमें उसकी साइको सोशल डेवलपमेंट होती है, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही होती है।
और उसके बाद है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट। ये पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि इसका जो असर है वो जेनेटिक भी होता है और एनवायरमेंटल भी होता है। जेनेटिक मीन्स उसके फोर फादर्स की तरफ से भी असर होता है और एनवायरमेंटल भी होता है। उसके बाद है कि डेवलपमेंट इज द प्रिडिक्टेबल, यानी ये चीजें जो हैं इनकी हम तवक्को कर सकते हैं कि इसके बाद ये होगा। ये नहीं होता कि अनप्रिडिक्टेबल नहीं होती, हर एक चीज का पता चल रहा होता है कि ये काम आगे फ्यूचर में हो रहा है। उसके बाद है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, यानी शुरू में तो ये चीज़ें सिंपल होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम्प्लेक्स होती जाती है। जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ा होता जाता है तो उसके मामलात जो है वो कम्प्लेक्स होते जाते हैं। उसके बाद आगे है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, यानी ये जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ लेके जाती है ये डेवलपमेंट जो होती है। उसके बाद है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स, यानी बच्चा जो है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट, उसकी पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट जो है उनकी ग्रोथ के जो उसकी ग्रोथ जो डेवलप हो, यानी जो ग्रो कर रहा होता है उसके रेट्स भी डिफरेंट होते हैं। ये नहीं होता कि एक ही रेट से, फॉर एग्जांपल के उसके सर का बढ़ना वो बड़ी स्लो स्पीड में होता है, उसकी हाइट जो होती है वो तेज होती है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट ऑर्गन जो उसके ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं, एट द सेम रेट वो ग्रो नहीं करते। उसके बाद ग्रोथ इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरएक्शन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी ग्रोथ जो है ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा इंटरेक्शन है कि जिसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। किसी एक को अगर आप नज़रअंदाज कर दें तो आपकी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट नहीं होती। ग्रोथ इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी ये बोथ क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव भी होती है, यानी आपकी करेक्टरिस्टिक्स, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो रही होती हैं और आपका वेट और आपकी हाइट भी बढ़ रही होती है। वेट और हाइट को क्वांटिटेटिव में ले लें, पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स को आप क्वालिटेटिव में ले लें। और उसके बाद है कि डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये फ्यूचर में ऐसे होगी। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल थे। फिर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पे हम आते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ होल चाइल्ड, इसकी फर्दर ये टाइप्स है। नंबर वन, फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिर इमोशनल डेवलपमेंट, एस्थेटिक डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, वोकेशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी बुनियादी तौर पे एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की कुछ ये 8 टाइप्स हैं डेवलपमेंट की, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है। नंबर वन है फिजिकल एंड मॉरल डेवलपमेंट। फिजिकल से मुराद होता है कि एक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ, जैसे मैंने और मॉरल डेवलपमेंट को उसके अंदर कितनी अखलाकियात पाई जाती हैं। फिर बच्चा कितना उसकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, इंटेलेक्चुअली वो कितना साउंड हो चुका है। इमोशनल डेवलपमेंट बड़ी स्टेबल होती है। समटाइम कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनली जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो बड़े स्टेबल होते हैं इमोशनली। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी एक प्रोसेस होता है। एस्थेटिक डेवलपमेंट, बच्चा सोचता क्या है, देखता क्या है। मॉरल डेवलपमेंट, अखलाकियात कितनी है उसकी बच्चे की। फिर वोकेशनल, यानी वो कौन सी स्किल सीखता है, उसकी लैंग्वेज डेवलप कितनी होती है और वो सोशली कितना डेवलप हो जाता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो मोर और लेस मैंने पिछली सारी चीज़ों में डिस्क्राइब कर दी हैं कि एक बच्चा जब डेवलपमेंट उसकी पर्सनैलिटी की हो रही होती है, तो अब मैंने इनको एक ग्राफ में भी जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का हमारा टॉपिक जिस पे हमने डिस्कशन की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।